हेलो बच्चों, नमस्कार। डीडी पाठशाला में फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है। आज 4 फरवरी, जो आप लोग का इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ वो बहुत ही शानदार रहा। आज हम लोग उसका आंसर की हम लोग मैच करते हैं। आप लोग जरूर बताना कमेंट में बॉक्स में कि आप लोग का कितना नंबर आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है। मेरे बच्चों, उत्पादन का साधन नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, ए बी सी तो ए डी तो है, कौन सा मुद्रा नहीं है। क्या हो जाएगा, एक का बी हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर आप लोग मैच कीजिए। 2 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर। यूटिलिटी को हम लोग, उपयोगिता को हम लोग किस में मापते हैं। तो उपयोगिता को किस में मापते हैं, तो हम लोग रुपया में हम लोग माप सकते हैं। किस में माप सकते हैं, 2 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। अगला 3 नंबर सवाल आपका क्या है, पूछा जा रहा है एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तु का कौन सा एग्जाम्पल होगा। तो सर, पूरक वस्तु का जो एग्जाम्पल होगा ना, इसमें है कलम और स्याही है। क्या हो जाएगा, कलम और स्याही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेन और इंक हो जाएगा। क्लियर। तो आपका 3 का बी हो जाएगा। 4 नंबर सवाल में क्या पूछा है, नंबर ऑफ फॉर्म परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज, क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर हो जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म की संख्या क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर। 4 का क्या हो जाएगा, डी। 5 नंबर आप लोग मैच कर लो। 5 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि देखो, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। 5 नंबर में क्या है, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या पूछा जा रहा है कि 15% क्या है, इसमें सप्लाई है। 15% क्या है, सप्लाई। और प्राइस कितना, 10% चेंज हुआ है। तो काट देंगे तो कितना आएगा, 1.5। इकाई से अधिक लोचदार मांग, यानी इलास्टिक के बारे में बताया जा रहा है। 5 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 6 नंबर सवाल आपके सामने क्या है कि देखो, इफेक्ट इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर पूछा जा रहा है कि मांग में अगर वृद्धि हो रहा है, तो मांग में अगर वृद्धि हो रहा है कीमत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सर, डिमांड कभी भी होता है, डिमांड बढ़ता कब है, सब प्राइस घटने पर बढ़ता है। तो प्राइस क्या हो जाएगा, संतुलन कीमत क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर सवाल आपके सामने क्या है कि व्हेन विल द सिचुएशन एक्सेस एक्सेस डिमांड अराइज। तो मार्केट में जब हम लोग एक्सेस डिमांड हो जाता है, एक्सेस डिमांड के बारे में पूछा जा रहा है, बाजार में जब अधिक स्थिति हो जाए तब कब उत्पन्न होता है। तो सर, उत्पन्न होगा जब डी ग्रेटर देन होगा। ठीक है। डिमांड क्या होगा, अधिक होगा। ये सिंबल हम लोग यूज कर लेंगे। 7 का क्या हो जाएगा, बी। 8 नंबर क्या है, वेन द मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। 8 का बी। 9 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए। 9 नंबर में क्या सॉल्व किए हैं, हाँ, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व नेगेटिव। डिमांड कर्व नेगेटिव कब होता है, तो सर डिमांड कर्व जो नेगेटिव होगा, हम लोग क्या, हम लोग यूज कर लेंगे। तो सर, परफेक्ट इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण क्या डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप आ जाएगा। क्लियर। अगला 9 का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। 10 नंबर क्या हो जाएगा, तो 10 नंबर आप लोग मैच कीजिए। 10 नंबर क्या हो जाएगा, 10 नंबर में है कि द प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए, इनपुट इधर में दिया हुआ है, ठीक। इधर में क्या दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है। और पूछा जाए, देखिए, तो 0.6 को ऐड कर लेंगे प्लस 0.5 को ऐड कर लेंगे तो 1.1 होगा, यानी एक से अधिक है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोल देंगे इसको। क्या बोलेंगे, 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि सर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर बाय द फॉलोइंग। डायग्राम दिया है आपको, इलास्टिसिटी किस प्रकार का दिख रहा है। तो सर बोलिएगा, आपकी मोर देन वन, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति को बताया जा रहा है। 11 का सी हो जाएगा। ठीक है। अब 12 नंबर सोल्व कीजिए। 12 नंबर सोल्व कीजिए तो 12 नंबर में क्या है, इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। मार्केट में जब सप्लाई एक्सेस हो जाएगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, सप्लाई एक्सेस हो जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा, सर घट जाएगा। मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। 13 नंबर बताइए, ब्रांडिंग ऑफ गुड्स। जो वस्तुओं का ब्रांडिंग होता है किस प्रकार के बाजार में आपको देखने को मिलता है। तो सर बोलिएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में। 13 का सी हो जाएगा। क्लियर। आगे 13 का क्या हो जाएगा, सी। 14 नंबर आप लोग मैच कीजिए। 14 नंबर में आप लोग मैच कीजिए तो क्या होगा, 14 नंबर में, 14 नंबर में क्या है कि विच द इफेक्ट ऑफ लम सम टैक्स। अगर जो सप्लाई गुड्स लम सम टैक्स लगाते हैं तो याद रखना, पूर्ति में ना कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। और बार बार हम लोग लगाएंगे तो चेंज हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सप्लाई
रिमेन अनचेंज, ठीक है। तो 14 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर। आते हैं 15 में। 15 नंबर क्या है सवाल आपका, इन विच मार्केट डिमांड कर्व फॉर्म इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड कर्व कैसे होता है, तो सर डिमांड कर्व परफेक्ट इलास्टिक में क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगा। कैसे होता है, इलास्टिक। ये जो होता है, जो लोचदार जो कर्व होता है, कौन मार्केट में होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। 15 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर। आते हैं 16 नंबर। 16 नंबर आप लोग सॉल्व करो। 16 में क्या सॉल्व किए हैं कि व्हाट डज द टर्म इन्वेस्टमेंट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, तो सर एन क्या है, इंक्रीमेंट इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स के बारे में अगर वृद्धि हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का वही मतलब होता है। ठीक। 16 का डी हो जाएगा। 17 नंबर आप लोग सॉल्व करो। तो 17 नंबर में क्या है, इन विच डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज टेक प्लेस इन टू सेक्टर मॉडल। तो सर टू सेक्टर मॉडल, आय का जो चक्र प्रवाह का दो मॉडल होता है, उसमें क्या होता है कि हाउस होल्ड से फॉर्म, ठीक है, कहाँ गया, हाउस होल्ड से फॉर्म की ओर जाता है, हाउस होल्ड से क्या हो जाता है, फॉर्म की ओर जाता है सर्विसेज। क्लियर। तो 17 का बी हो जाएगा। क्लियर। आगे 18 नंबर। 18 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, द ओल्ड एज पेंशन, जो वृद्धा पेंशन होता है, वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन किस प्रकार का आय को दिखाता है, तो सर वृद्धा पेंशन ना जीडीपी ना जीएनपी ना किसको दिखाएगा, पर्सनल इनकम को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, पर्सनल इनकम को दिखाएगा। 11 का डी हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर। 19 नंबर। 19 नंबर में क्या बताया है, पूछो तो। हाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूनिवर्सल कैपिटल एक्सेप्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में पूछा जा रहा है, वो भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। तो सर मनी जो होता है हर जगह एक्सेप्ट होता है। ठीक है। तो इसको मान लेंगे 19 का डी हो जाएगा। अगला, अगला हो जाएगा 19 का डी। 20 नंबर आप लोग, 20 नंबर क्या बनाए हैं, तो 20 नंबर में सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लीगल टेंडर। सर लीगल टेंडर के बारे में पूछा है, तो लीगल टेंडर क्या हो जाएगा, करेंसी और नोट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेंसी और नोट्स हो जाएगा। क्लियर। 20 का बी हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर। 21 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, फ्लोइंग आर द मेथड एडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ मनी। देखिए सप्लाई ऑफ मनी का बात करें तो क्लास में हम लोग ये बताएं कि डिक्रीज इन बैंक रेट करेंगे और डिक्रीज इन रिजर्व रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। ठीक। 21 का सी हो जाएगा। क्लियर। 22 नंबर देखो। 22 नंबर। 22 नंबर में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज पेपर टैक्स। देखो ये सारे जो टैक्सेस होती है इसको हम लोग डायरेक्ट रूप में काम कर लेते हैं, लेकिन ये जो वेल टैक्स होता है सिर्फ पेपर में ही दिखाई देता है। वेल टैक्स में दिखाई देता है, सिर्फ पेपर में ही दिखाई देता है। तो 22 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे आ जाओ। आगे 22 हो गया। 23 नंबर, इफ द कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर रिमेन अनचेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम। अगर यदि हम कंजप्शन में चेंज ही ना करें, कंजप्शन में क्या बताया जा रहा है, कंजप्शन में अनचेंज, कोई चेंज नहीं है, तो एमपीसी पूछा तो एमपीसी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो इसका क्या हो जाएगा, सी। 24 नंबर। 24 नंबर क्या है देखो तो। 24 नंबर सवाल में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट डिमांड के बारे में पूछा जा रहा है। एग्रीगेट जो डिमांड है इसका कौन कौन सा कंपोनेंट है, तो सर कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये भी है, ये भी, ये नहीं है, क्या है, डी हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में क्या है, 25 नंबर में आपका सवाल है, विच ऑन इज ट्रू। ट्रू के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप लोग को हम क्लास में भी ये भी बताए थे कि एमपीसी प्लस एमपीसी वन इक्वल टू वन यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। 25 नंबर का ए। 26 नंबर। 26 नंबर क्या है सवाल, विच ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या बताता है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बताता है सर प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। क्या हो जाएगा, 26 का डी हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं 27 नंबर। 27 नंबर आपके सामने कौन सा सवाल है, 27 नंबर में विदेशी, हाँ ये तो हो गया। 27 द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन गुड एंड सर्विसेज। अगर गुड एंड सर्विसेज के बारे में पूछा जा रहा है तो सर बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ठीक है। गुड एंड सर्विसेज क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। क्लियर। अगर सिर्फ गुड्स के बारे में बोलता है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। 27 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 28 नंबर। 28 नंबर क्या है, 28 नंबर क्या है कि विच इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट इज कॉल्ड। तो सर घाटा होगा, रेवेन्यू डिफिसिट हो जाएगा, राजस्व घाटा हो जाएगा। 28 का डी हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में क्या है,
29 नंबर पे पूछा जा रहा है विच इज इंक्लूड इन इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर में शामिल है। अप्रत्यक्ष कर में क्या शामिल है मेरे दोस्त? तो देखो आय कर, संपत्ति कर, उत्पादक सेल, ये सब सारा क्या है? हाँ अप्रत्यक्ष। अच्छा, ये संपत्ति कर, उपहार कर अप्रत्यक्ष कर, लेकिन उत्पाद जो शुल्क है ये इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर में शामिल है। ये क्या है? प्रत्यक्ष कर, आय कर, संपत्ति कर, उपहार कर। डायरेक्ट टैक्स होता है ये उत्पाद शुल्क, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा जो आपका, जिसको हम लोग एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। 29 का क्या हो जाएगा? सी। 30 नंबर, 30 नंबर लास्ट सवाल क्या है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बजट? तो बजट का क्या ड्यूरेशन होता है? आप लोग देखे होंगे हाल फिलहाल में बजट आया। बजट का ड्यूरेशन क्या होता है कि सर वार्षिक होता है, एनुअल होता है। बजट एक साल में पेश किया जाता है। तो आप लोग बताइए 30 में कितना सही हुआ? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और मैंने पिछले भी बताया था कि मेरे नोट्स और मेरे सजेशन से सारा का सारा फंस गया है, ठीक है? तो जिस जो फंस गया है एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कितना फंसा है और कितना नहीं फंसा है, ठीक है? तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डीडी पाठशाला के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।